नहीं करिए, मैं भी यही कहूंगी। क्योंकि हम बहुत परेशान रहते हैं, हमारे पिताजी चले गए, हमारा आपका सरदारी कौन होगा, हमारा देखभाल कौन करेगा, हमको परेशानी रहती है, हमारी तबीयत भी खराब रहती है, इसका कौन होगा, हमारी जिंदगी कौन होगा। तबीयत भी खराब है। हाँ, इनकी तबीयत भी खराब रहती है और सभी लोग परेशान कर, और उसको ही फांसी नहीं, उनके परिवार को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए बस। हाँ, और बुलडोजर उनके दोनों घर पे चलना चाहिए। हाँ, तो ऐसे प्लीज हम निवेदन करते हैं कि कुछ ना कुछ करो जरूर। उनका तीन जगह मकान है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका 3 जगह मकान, हमारा एक ही है। तो गांव में आप देख रहे हैं लोग, महिलाएं भी, और इनके एक ही मतलब पिताजी को मार दिए, उनके एक लड़का है उसको भी धमकी दी जा रही कि छूट के आएंगे उसको भी मार देंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जो है हैदरगंज के जजवाड़ा गांव में, जजवाड़ा है ना, तो देखेंगे यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। यहाँ पर महिलाएं हैं, कल से रो रही, बिलख रही, क्योंकि इनके परिवार का एक सदस्य चला गया, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और बात एक छोटी सी जमीन की है। इन्हीं के घर के सामने जो जमीन है, उन्हीं के घर के सामने गांव का एक आदमी जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, और 10 साल से न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा था। उसके बावजूद इनके पक्ष में मुकदमा आ जाता है, लोग जीत जाते हैं, उसके बाद में बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती। क्यों भैया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, फांसी होना चाहिए सारा, वो कुछ नहीं, फांसी होनी चाहिए। फांसी होना चाहिए, वो धमकी सबको देकर जा रहा है, उसको फांसी होना चाहिए बस। हाँ, सब फांसी होना चाहिए। कल को जाएगा, फिर कोई कांड करेगा, फिर मुसीबत पड़ेगा, उसको फांसी हो जाए बस। धमकी देके गए? हाँ साहब, धमकी देगा है, उनका जवाब फांसी सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। तब हमें से तसल्ली हो ना, तसल्ली हो ना साहब। क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। तो गांव में सब एक तरफ से फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो दुर्दांत किया है वो आरोपी, आप देखेंगे महिलाएं हैं, और देखेंगे सबके आंखों में आंसू हैं, और देखेंगे बिटिया रो रही है, बिलख रही है, उसके पिताजी को निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। देखिए दादी है, क्या कह रही है? कह रही है उनका फांसी लटका दी जाए, फांसी पे फांसी होनी चाहिए। हाँ, फांसी होनी चाहिए। जो वो पे जमीन पे बुलडोजर चला, हमारे घर के सामने सबों के घर 3 जगह जो उनके लोहिया आवास, वो मकान, नया मकान बना हुआ लोहिया आवास वाला, वो गिरे चाहिए, और कच्चा मकान गिरे चाहिए। जो हमारे जगह के, हमारे घर के सामने जंगल झाड़ी कब्जा के यहाँ साहब, वो गिरे चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। इतनी मांग हमारी है। बिल्कुल, क्या कहना चाहिए? जो कह रही है एकदम। देखें किस तरीके से मातम है, सबके आंखों में आंसू है। चलिए वो भी दिखाते हैं जिस जमीन के लिए ये सारी विवाद शुरू हुई। जबरदस्ती किसी के घर के सामने जमीन को कब्जा कर लेना, उसके बाद में उसमें न्यायालय पे और सारी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद में जो मुकदमा था इन्हीं के पक्ष में आता है। जब ये मुकदमा जीत जाते हैं तो इनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। आपको घर दिखाएं, ये मकान है, आप देख रहे हैं मकान जो है, आप देख रहे हैं मकान के सामने ये जमीन पूरी तरीके से कब्जा कर ली गई है। ये देखिए, यही इतनी जमीनी विवाद के लिए निर्मम तरीके से एक शरीफ आदमी की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि कोर्ट में फैसला था, कोर्ट ने फैसला इन्हीं के पक्ष में आया, क्योंकि जमीन जो है इनके घर के सामने है। गांव के व्यक्ति ने जबरदस्ती उधर से आके यहाँ पे कब्जा बनाया हुआ था, जिसपे न्यायालय का मुकदमा चल रहा था। न्यायालय को भी नहीं मानना है। कुछ लोग ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं कि उनको जबरदस्ती करना राक्षसी पना ही सवार है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे मुजरिम अगर हमारे समाज में रहेंगे, उनको 2 साल में बरी कर दिया जाएगा, तो ऐसे हमारे समाज में आपराधिक मामले बढ़ते रहेंगे। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। योगी जी भी इस पे ध्यान दें। सरकार जो है आज 0 टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन कहीं कहीं अपराधियों की जो निर्मम तरीके से मनबड़ हो रहे हैं, सारी चीजें हैं, आप देख रहे हैं। 2 साल में छूट जाएंगे, लेकिन गांव में भी अपराधी हैं, गांव में भी जो दबंग किस्म के लोग हैं, उनके ऊपर कब बाबा जी का बुलडोजर कब चलेगा, कब एक्शन होगा, इन सब चीजों में यहाँ की जनता भी पूछ रही, गांव वाले भी पूछ रहे हैं। क्योंकि गांव वाले बोल रहे हैं अगर कोई उनके पक्ष में, उनके खिलाफ अगर गवाही देगा, उसको भी धमकी देते हैं। उसको भी धमकी देंगे, उसको भी धमकी देंगे, आएंगे छूट के उसको भी मार दिए जाएंगे, मार देंगे। हमारे पूरे परिवार को भी धमकी दिया है कि पूरे परिवार को साफ कर देंगे, मार डालेंगे, छूट के आएंगे।
और जमीन पूरा पूरे परिवार को मार के पूरा जमीन लेना चाहते हैं। ये तो जो कब्जे किए हैं ये सब भी लेना चाहते हैं। और घर के सामने जबरदस्ती का ये कब्जा आप देख ही रहे हैं। ये सारी जो विवाद शुरू हुई है, आप देखेंगे यही जमीन है और जंगल झाड़ी की जमीन है। आप ये देखेंगे घर के सामने है। तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसे आपराधिक मामलों में ऐसे अपराधी के खिलाफ किस तरीके की सजा होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग भी वीडियो शेयर करते रहें और अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर व्यक्त करें। अगर ऐसे मामलों पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे समाज में दिन प्रतिदिन ऐसे मामले आगे बढ़ते जाएंगे। इन पे भी सरकार ध्यान दे। जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है उसका गौर करते हुए सभी इस पे ध्यान रखते हुए इस पे जरूर से जरूर कार्रवाई होनी चाहिए।